शाका की जिंदगी तबाह कर दी थी। जब उसके पास पैसा था तो सब लोग उससे इज्जत से मिलते थे, लेकिन जैसे ही उधार चढ़ा लोगों ने उसकी इज्जत जमीन में मिला दी। राणा उसे थप्पड़ मारकर चला गया। पप्पू ने बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बशीरा तो पूरे गैंग के साथ आता था और चिल्ला कर कहता, हमारा पैसा दे। ये सब देखकर शाका को एहसास हुआ कि जब पैसा चला जाता है तो लोग इंसान को भी कुछ नहीं समझते। उसने कसम खाई कि वो सबका पैसा वापस करेगा और अपनी खोई हुई इज्जत फिर से कमाएगा। शाका शहर चला गया, जहां उसने दिन रात मेहनत की। कभी पंक्चर की दुकान पर काम करता, कभी सड़क की सफाई करता, कभी फैक्ट्री में डबल शिफ्ट करता। 1 साल तक बिना रुके बिना थके शाका ने इतना पैसा जमा कर लिया कि वो सबका उधार चुका सकता था। फिर वह वो पैसा लेकर गांव लौटा और एक एक करके सबका पैसा वापस किया। पहले राणा को, फिर पप्पू को, फिर हर उस शख्स को जिसने उसकी बेइज्जती की थी। आज वही लोग उसे इज्जत से सलाम करते हैं। शाका ने गांव में ही अपनी बेकरी का व्यवसाय शुरू किया है और अब वो इज्जत भरी जिंदगी जी रहा है, अपनी मेहनत और वफादारी के दम पर। बशीरा के दिल में पैसों का लालच भर गया। वो शाका से सूद के पैसे मांगता है। शाका साफ कहता है, मैं सूद के पैसे नहीं दूंगा, हमारी कोई सूद की बात नहीं हुई थी। बशीरा गुस्से से अपनी गैंग के साथ आता है और शाका की पिटाई करता है। जाते वक्त धमकी देता है, अगर पैसे नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा। उस रात शाका अकेले बैठकर कहता है, बहुत जुल्म सह लिया, अब बस। अगली बार जब बशीरा हमला करता है तो शाका तैयार होता है। वो बशीरा और उसकी गैंग की जोर से पिटाई करता है और सबको भगा देता है। फिर फख्र से कहता है, अब अगर किसी ने सूद मांगा तो मेरा खतरनाक रूप देखेगा। शाका, जिसने सबको सूद देना से इनकार कर दिया था, सोच रहा था कि अब जिंदगी आराम से गुजरेगी। लेकिन बशीरा अपनी सूद के जिद से बाज न आया और उसने शाका के बाप, जो इज्जत का भूखा था, उससे कहा कि शाका ने हमसे उधार लिया है और वापस नहीं दे रहा, उसने तुम्हारी इज्जत भी खराब कर दी है। जुगनू बिना सोचा समझा शाका को कहता है, शाका, मैंने तुझे अपना इज्जत भरा नाम दिया, लेकिन तूने मेरा नाम बदनाम किया है, लोगों को उधार वापस न देकर। जा, निकल जा मेरे घर से। शाका जुगनू से कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सबका उधार वापस कर दिया है। लेकिन जुगनू ने शाका की एक नहीं सुनी और शाका को घर से निकाल दिया। शाका रात भर अपने घर से दूर रोता रहा और सोचता रहा, अब मैं क्या करूं।